Hello students, I hope you all are doing very well. So in this lecture, we will discuss about the simplifications by using the BODMAS rule. So basically BODMAS rule हमारे पास होता क्या है, हम various types of questions में ऊपर statement में पढ़ते हैं कि solve it by using BODMAS rule. So basically BODMAS rule होता क्या है, उसको कैसे यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंप्लीट डिटेल से विद द हेल्प, पूरा क्वेश्चन जो है BODMAS रूल की हेल्प से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो व्हाट इज द BODMAS रूल? सो बेसिकली बी का हमारे पास मीन क्या होता है, बी डिनोट्स ब्रैकेट. ब्रैकेट हमारे पास कौन कौन सी ब्रैकेट्स इंक्लूड होती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो फर्स्ट वन है ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है. देन दिस वन इज द कर्ली ब्रैकेट एंड द लास्ट वन इज द पैरेंथेसिस. ठीक है. और हमारे पास इसमें क्या इंक्लूड होता है? विंक्यूलम और अ बार. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स में ये जो ये बार ऊपर मैंने प्लेस की हुई है ये भी इंक्लूड होती है. ठीक है. सो ब्रैकेट्स में बेसिकली हमारे पास ये 4 टाइप्स इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट वन इज द ओ. ओ इज डिफाइंड द ऑर्डर और ऑफ. सो ओ हम किससे डिनोट करते हैं? ओ का क्या मतलब होता है? ऑर्डर या फिर ऑफ. बेसिकली अगर हमारे पास कहीं पे भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर अंडर रूट लिखा हुआ है तो हमें सब सेकंड नंबर पे उसको हमने सॉल्व करना होता है. डी किसको डिनोट करता है? डिवीजन को. डिवीजन का हमारे पास ये वाला साइन होता है. एम डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का ये साइन हमारे पास होता है. ए डिनोट्स एडिशन प्लस एंड एस डिनोट्स सब्ट्रैक्शन विच इज माइनस. ठीक है. सो BODMAS रूल का क्या मतलब होता है? हमने इस रूल के अकॉर्डिंग अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है. हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन है उसमें मिक्स किया हुआ है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व है. तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने किस साइड से कहाँ से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करना है. तो हमने इस रूल को अपने माइंड में रखना है. तो इसकी हेल्प से हम इजीली कोई भी क्वेश्चन जो है जिसमें हमारे पास ये वाली ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे तो इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. यानी कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट जहां पे भी हमारे पास क्वेश्चन होगा हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. देन हमें ऑर्डर देखना है. देन हमें पे भी आपके पास डिवीजन है, डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है और एट द एंड लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस BODMAS रूल इज यूज्ड. वही बात जो भी हमने डिस्कस की कि अगर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर क्वेश्चन जब सॉल्व करने होते हैं तो हम सॉल्व करने होते हैं तो हम BODMAS रूल यूज करते हैं. इट गाइड अस व्हिच ऑपरेशन इज यूज्ड फर्स्ट. सो बेसिकली ये काम क्या करते हैं, हम क्यों BODMAS रूल यूज करते हैं, हमें बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन, ये इन सारे ऑपरेशंस में से कौन सा ऑपरेशन जो है वो सबसे पहले ऑपरेट करना है, परफॉर्म करना है. ठीक है. मूविंग टू आवर क्वेश्चन. 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ब्रैकेट. देखें अब यहाँ पे मैंने डिटेल से ऐसी एग्जांपल लिया जिसमें हम सारे ऑपरेशंस जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं. 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास 9 है, कर्ली ब्रैकेट में एक ही हमारे पास नंबर है तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रही है. देन स्क्वायर ब्रैकेट. सो सबसे पहले हमारे पास कहाँ से BODMAS रूल्स क्या क्या हमारे पास मतलब होता है? बोर्ड मीन्स बी से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. ब्रैकेट्स को हम कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं? हमने राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है. सबसे पहले हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में 9 एक ही नंबर है, ये किसी के साथ सॉल्व नहीं हो सकता तो हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे. जब हम कर्ली ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हमारे पास 9 सिंपल आ जाएगा और क्लोज ब्रैकेट एज इट इज रहेगी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या होता है? मल्टीप्लाई पहले आता है या सब्ट्रैक्शन पहले आता है? BODMAS रूल मींस मल्टीप्लाई हमारे पास पहले आता है, एस हमारे पास बाद में आता है. देख भी लेते हैं ऊपर. ये देखें सबसे पहले हमारे पास m आता है देन s आता है. इसका मतलब है कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, फिर जो हमारे पास उसका आंसर आएगा बाद में हम उसको उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो 3 5 सा 15 माइनस 9. अब हमें क्या करना है? s मींस 15 में से 9 को माइनस करेंगे सो वी गेट 6. जब हमारे पास ब्रैकेट में एक ही नंबर रह जाएगा तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं. ठीक है. यहाँ पे आप इस स्टेप में भी ब्रैकेट लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आप 6 लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6. सो सबसे पहले आपने सोचना है कि हम 18 को 2 से डिवाइड करें, उसका जो आंसर आ रहा है उसके साथ 6 को माइनस करें, या फिर पहले मैं 2 में से 6 माइनस करूं, उसका जो आंसर आ रहा है उसको 18 के साथ डिवाइड करूं. तो आपने हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं. अकॉर्डिंग टू द रूल भी हमारे पास यही रूल है. पहले हमारे पास BODMAS यानी कि पहले हमारे पास डी आता है देन हमारे पास एस आता है. ठीक है. इसका मतलब है पहले हम डिवीजन करेंगे फिर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है. सो डी हमारे पास क्या है? सो यहाँ पे डिवीजन हमारे पास होगी 18 डिवाइडेड बाई 2. पहले हमने इसको सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ हमने अपने जो लास्ट नंबर है 6 उसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 सा 18 होता है सो वी गेट 9 हियर माइनस 6 एज इट इज आ जाएगा. लास्ट में वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट. 9 माइनस 6 इज 3. 9 में से आप 6 माइनस करेंगे वी गेट 3 हियर. सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाता है. अब एट द एंड हमारे पास कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ब्रैकेट एट द एंड नहीं है. मीन्स कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया. अब अगर आप BODMAS रूल यूज नहीं करेंगे, आपके पास सिंपल ये क्वेश्चन है तो आप इसको कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? हम सोच सकते हैं कि 18 को 2 से डिवाइड करें फिर माइनस करें फिर इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और रॉन्ग हो जाएगा. सो BODMAS रूल एक बहुत ही ईजी सेट है जिसको माइंड में रखे हम बहुत लेंथी से लेंथी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है.
सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ब्रैकेट्स को डिस्कस करेंगे। ब्रैकेट्स को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस पर 2-3 लेक्चर डिटेल से मैं बनाऊंगी ताकि आपको बोर्ड मैथ्स रूल को यूज़ करके ब्रैकेट्स जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो रही होती है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है उसमें ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। इफ यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।